Yes, students, today we discuss about the case study which is related to the chapter polynomials. First of all, we read the case study. Rainbow is an arch of colors that is visible in sky caused by the refraction and dispersion of the sun's light. After rain or other water droplets in the atmosphere, the colors of the rainbow are generally said to be red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. These are the 7 colors of the rainbow beta. Each color of rainbow makes a parabola. This is the shape of the parabola beta जो मैंने अभी red ink से show किया है. We know for any quadratic polynomial, quadratic is ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0. It means अगर बेटा हमारे पास a 0 बन जाता है, it means this is 0. मतलब पूरी की पूरी x स्क्वायर की टर्म 0 बन गई. मीन्स वी आर लेफ्ट विद बी एक्स प्लस सी. तो ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है, दिस इज लीनियर. सो दैट्स वाई ही सेड ए नॉट इक्वल्स टू 0. द ग्राफ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, दिस इसका ग्राफ हैज़ वन of the two shapes either open upwards like U or open downwards like this. बेटा या तो इसका ग्राफ ये बनता है या तो ये बनता है. This is upward parabola and this is downward parabola. Now depending on the whether a greater than equal to 0 and a is less than equal to 0, एक केस में upward बनता है, एक केस में डाउनवर्ड पैराबोला बनता है. दीज कर्व्स आर कॉल्ड पैराबोलाज. इनको हम पैराबोलाज बोलते हैं. पैराबोला ये ठीक है. नाउ अब बेटा नंबर 1, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अ रेनबो इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्वाड्रेटिक. ये बेटा एक क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी. Whose zeros are? These are the zeros 2 and minus 3. Zeros means these are the values of x. एक है वैल्यू 2x की और दूसरी x की वैल्यू है -3. Then we have to find बेटा, हमने find out क्या करना है, a and b we have to find. Okay? अब क्या करते हैं बेटा, इसका solution देखते हैं. Yes, this is our solution. Now, px equal to x square plus ax plus b. This is our given polynomial. Two zeros, 2 and -3. बेटा मैंने पहले भी बोला था, these are the two values of x. एक है 2 और एक है -3. ठीक है. अब पहले क्या करेंगे बेटा, मैं x की वैल्यू 2 को लाई करवाऊंगी पॉलिनोमियल पे. ठीक है. अब मैं पॉलिनोमियल पे लाई करवाऊंगी, मैंने उसको एनलार्ज कर दिया. ठीक है. ये एक्स स्क्वायर इसकी जगह पर 2 स्क्वायर, ए प्लस 1 एक्स की जगह पर 2 प्लस बी इक्वल टू 0. ये सारी बन गई इक्वेशन. नाउ अब बेटा हमारे पास 2 स्क्वायर इज़ 4. अब ये वाला 2 ए से मल्टीप्लाई किया 2a, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2. नाउ कंबाइंड द कांस्टेंट टर्म्स. ये 4 और ये 2, वी गेट 6 एंड शिफ्ट 6 इन इट्स राइट हैंड साइड, इट बिकम्स -6. नाउ 2a प्लस बी, ये और ये दोनों सेम आ गए, देयर इज़ नो एनी चेंज. वी गेट अवर फर्स्ट इक्वेशन. हमारी फर्स्ट इक्वेशन डन हो गई. अब बेटा सेकेंड मैं शो कर रही हूँ सेकेंड इक्वेशन को. p of -3 is 0, x की जगह -3. -3 square means we have to multiply -3 as twice. Minus cancel with minus, we get 9, so that we write here 9. This -3 multiply with a and -3 with multiply with 1. तो we get -3a and -3. ठीक है. अब बेटा हमारे पास जो इक्वेशन बन गई है, it is this 9 minus 3a minus 3 plus b. Combined its constant terms, we get 6. Shift 6 in its right hand side, we get -6. Now this is our second equation.
अब बेटा दो इक्वेशंस आ गई इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, वी हैव टू सॉल्व दीज इक्वेशंस। अब बेटा हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, जैसे हमने बेटा डिस्कस किया हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड इन द चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, या हम इसको एलिमिनेशन वे से भी कर सकते हैं। कैसे किया, दोनों इक्वेशंस को लिखा, इनको मैंने बेटा सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 - 2, साइन चेंज किए, -1 साइन था अब प्लस आ गया, क्यों, क्योंकि हम इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। प्लस था साइन चेंज किया माइनस आ गया, माइनस था साइन चेंज किया प्लस आ गया। अब बेटा साइन चेंज हो गए मीन्स जो पहले साइंस थे उनको नहीं देखना, हमने यहाँ पर प्लस साइन देखना है, यहाँ माइनस देखना है और यहाँ पर प्लस। नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल, दिस टर्म इज कैंसिल, दिस इज अगेन कैंसिल, यहाँ पर बचा 5a = 0। अब बेटा 5a = 0 मीन्स शिफ्ट दिस 5 इन इट्स डिनोमिनेटर, then it is 0/5, a is 0. Put this value of a in either first or second, जिसमें मर्जी लाई करवा दो, it's our choice। मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली, a की जगह 0 लाई करवा दिया, 0 × 2 is 0 means we get the value of b that is -6। ठीक है, अब हमारे पास बेटा दो वैल्यूज़ आ गई a एंड b की, a is 0 and b is -6। दिस इज अवर सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। नाउ from the question we read the b part। b part is beta the polynomial this represents a rainbow। अब polynomial change हो गई है, it's 1 0 is -4 means x की जगह पर -4 पुट करना है। find the value of p, अब हमने p find out करना है। ठीक है, now see its solution। यस, दिस इज़ अवर सोल्यूशन। हमने सबसे पहले क्या किया, ये पॉलिनोमियल लिखी, x की जगह पर -4 लाई करवा दिया, ये -4, -4 स्क्वायर इज 16। ठीक है, -4 स्क्वायर इज 16। आगे हमने क्या किया, -2 और -4 को प्रोडक्ट किया, वी गेट 8। देन दिस माइनस मल्टीप्लाई विद 7p एंड दिस माइनस मल्टीप्लाई विद 3। ठीक है, तो ये बना -7p एंड -3। अब क्या किया, कांस्टेंट टर्म्स 6 8 एंड -3 कंबाइंड किए, वी गेट 21। दिस 21 शिफ्टेड इन इट्स लेफ्ट हैंड साइड, चेंज इट्स साइन। नाउ दिस माइनस कैंसिल विद दिस माइनस, वी गेट p = 21/7, आंसर इज 3। द p इज 3, वैल्यू ऑफ p इज 3। नाउ रीड द थर्ड पार्ट। Third part beta, parabola is given, the graph of rainbow, this is the graph of rainbow, it is downward parabola। find the number of zeros of fx। बेटा हमें पता है, हमने चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, पैराबोला एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पर काटता है दीज आर द जीरोज। अब जो ये पैराबोला गिवन है बेटा, ये एक्स एक्सिस को 1 एंड 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, मीन्स देयर आर 2 जीरोज। अब मैं इसको शो कर रही हूँ बेटा सॉल्यूशन में। हाँ जी, ये बेटा मैंने पैराबोला बनाया, ये 1 और ये 2 पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, सो नंबर ऑफ जीरोज इज 2। रीज़न भी दे दिया, बिकॉज एफ एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट अगला पार्ट हम रीड करते हैं, इट्स फोर्थ इज इफ़ द ग्राफ ऑफ द रेनबो डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। बेटा ये मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन बना लिया, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब उसने बोला जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा, बट इट इंटरसेक्ट्स वाई एक्सिस, वो वाई एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, देन नंबर ऑफ जीरोस, बेटा एक्स एक्सिस को कहीं भी नहीं कट कर रहा, इट मीन्स जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं वो आ जाएंगी 0। ठीक है, अब हम अपने सॉल्यूशन में शो करते हैं। बेटा मैंने यहाँ पर ये बनाया इसका ग्राफ। ठीक है, अब एक्स एक्सिस को तो कहीं नहीं काट रहा, वाई एक्सिस को एक पॉइंट पर काट रहा है, बट वाई एक्सिस का कोई लिंक नहीं होता, सो नंबर ऑफ जीरोज इज 0। ये देखो मैंने इसका रीज़न भी बेटा नोट डाउन किया हुआ है, क्या है, वी नो दैट the zeros of the polynomial is equal to the number of the points of intersection of the graph at x axis।
एक्स एक्सिस को जहाँ पर काटेगा, जैसे प्रीवियस में था एक्स एक्सिस में 2 पॉइंट्स पे काट रहा था तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2 आ गई। इसमें एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, सो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 0। ये आ गया बेटा, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 0। नाउ वी सी इट्स लास्ट पार्ट, दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेनबो इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आर। बेटा इसमें सम गिवन है एंड प्रोडक्ट गिवन है, ठीक है। दिस इज अवर प्रोडक्ट, सम इज 3 एंड प्रोडक्ट इज -2। वी हैव टू फाइंड द लीनियर इक्वेशन। बेटा लीनियर इक्वेशन का फॉर्मूला हमने किया हुआ है चैप्टर पॉलिनोमियल में, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इनटू बाहर आता है के। अगर हमारे पास एस या पी कुछ भी नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है, सो दैट वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ के, टेक एनी वैल्यू, ओके। अब हमारे पास बेटा, हमारे पास ये के तो चल रहा है एक्स स्क्वायर, एस की वैल्यू 3 गिवन है, पी की वैल्यू -2 गिवन है। दिस इज़ अवर सोल्यूशन, ठीक है। इसमें अगर बेटा ऑप्शंस में के ना होता तो हमने करना था टेक के एज 1, ठीक है। अब टेक अगर के हमने 1 ले लिया तो मीन्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। के आ जाएगा 1, वेट बेटा, ठीक है। तो हमारे पास सोल्यूशन आ गया बेटा हमारा ये लास्ट, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, और मैंने यहाँ पर नोट डाउन भी किया है टेक के एज 1, ठीक है। बट हमारे ऑप्शंस में के है तो हम के को के ही रहने देंगे। बेटा इस केस स्टडी को ध्यान से करना है, सिमिलर ही केस स्टडीज़ बहुत सारी हैं, आप लोग इसकी प्रैक्टिस बार बार करो, ओके।